हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि ये बोर्ड पे हमने लिखा है कि शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे कि लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया था, एक इन द मनी वाला ऑप्शन खरीदा था, दो एट द मनी वाले ऑप्शन बेचे थे और एक आउट ऑफ द मनी वाला कॉल ऑप्शन खरीदा था। यहां पे हम उसका उल्टा करेंगे। तो शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल में निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,900 और इसकी एक्सपायरी है 18 नवंबर 2025। यहां पे हम 25,800 का कॉल जो इन द मनी है, आईटीएम है, इसको हम सेल करेंगे, जिसका प्रीमियम अभी चल रहा है 210, जिसके सामने हमें प्रीमियम रिसीव होगा, क्योंकि हमने इसको सेल किया है तो रिसीव होगा 210 रुपए का प्रीमियम। उसके सामने हम 25,900 के दो कॉल बाय करेंगे, जो है आपके एटीएम एट द मनी। 150 का इसका प्रीमियम है, इसका मतलब आपने 300 रुपया पे किया, मतलब ये आपका प्रीमियम चला गया है। और थर्ड जो 26,000 का कॉल है, जो आउट ऑफ मनी है, ओटीएम है, इसको भी हम सेल करेंगे, जिसका प्रीमियम अभी चल रहा है मार्केट में 100 रुपीज। तो इसके सामने आपको 100 रुपीज आ जाएगा। तो आप टोटलिटी पे देखोगे तो हमने इन द मनी कॉल बेच के हमें 210 रुपए आया। एट द मनी वाले दो ऑप्शंस खरीद के, कॉल ऑप्शंस खरीद के हमने 300 रुपए पे किया और 26,000 का जो आउट ऑफ मनी वाला कॉल है उसको सेल करके हमें 100 रुपए मिल गया। तो ओवरऑल हमें टोटल 10 रुपए का यहाँ पे गेन है। तो अभी हम इसको अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं कि किस तरह से हमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट पहुंच गया तो हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है ये स्ट्रेटेजी के अंदर। अगर मेरा मार्केट 25,800 पे क्लोज हो जाता है, इसका मतलब मेरे सारे के सारे ऑप्शन आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या गेन होगा या क्या लॉस होगा, ये हम देखते हैं कि अगर 25,800 का पूरा ये आउट ऑफ मनी चला गया, मतलब ये 210 रुपए का हमें गेन होगा। 25,900 के दो कॉल हमने बाय किए तो ये 300 पॉइंट्स का लॉस होगा। और 26,000 का कॉल जो हमने बेचा है, जो आउट ऑफ मनी था और एक्सपायरी के दिन भी आउट ऑफ मनी चला गया, तो ये 100 रुपीज का गेन होगा। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, वैसे ही आपको ये स्ट्रेटेजी के अंदर 10 रुपए का गेन होगा अगर मार्केट 25,800 पे क्लोज होता है। मतलब तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका इन द मनी नहीं आए और एक्सपायरी के दिन कोई भी ऑप्शन इन द मनी नहीं है, तो इसके सारे का ऑप्शन प्रीमियम 0 हो जाएंगे। अगर मार्केट 25,900 पे गया तो क्या होगा, उस टाइम पे आपका जो 25,800 का कॉल है ये इन द मनी हो जाएगा 100 पॉइंट से, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगा जो 100 रुपीज है। अब हमने पेड तो किया 210, तो 100 रुपीज उसमें से माइनस करेंगे तो हमें 110 रुपए का गेन हो जाएगा। 25,900 ऑब्वियसली ये एट द मनी हो जाएगा, तो ये भी इसका प्रीमियम पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें हमें 300 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। और 26,000 का कॉल भी आउट ऑफ मनी हो जाएगा, तो इसमें 100 रुपीज का गेन हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहां पे आपको 90 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगर मार्केट मेरा एट द मनी पे, मतलब जो मैंने कॉल दो खरीदे हैं एट द मनी वाले 25,900, और जहां जो प्राइस अभी भी निफ्टी की वही है, अगर एक्सपायरी तक 25,900 पे ही निफ्टी क्लोज हो जाता है तो हमें 90 रुपीज का लॉस हो रहा है ये स्ट्रेटेजी के अंदर। और अगर यही मार्केट 26,000 पे क्लोज हो जाता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, 25,800 के कॉल का प्रीमियम हो जाएगा 200। हमें सेल किया है 210 पे, तो हमें यहां पे सिर्फ 10 रुपए का गेन होगा। 25,900 का जो प्रीमियम है उसका 100 रुपीज हो जाएगा प्रीमियम, मतलब इसमें एक ऑप्शन में आपको 50 रुपए का नुकसान होगा, तो दो ऑप्शन मिलकर आपको 100 रुपीज का यहाँ पे नुकसान होगा। और ये 100 रुपीज एट द मनी हो जाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा 26,000 का कॉल। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का गेन होगा। और अल्टीमेटली आप देखोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट पे 26,000 पे आपको सिर्फ 10 रुपए का गेन हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है, 25,900 पे आपको मैक्सिमम लॉस हो रहा है 90 रुपीज और आपका मैक्सिमम गेन है 10 रुपीज। तो यहाँ पे मार्केट 25,800 की कितना भी नीचे चला जाए या 26,000 के ऊपर कितना भी चला जाए, आपका गेन 10 रुपए ही रहेगा। अगर मार्केट 25,000
900 से अगर 90 पॉइंट्स हम माइनस करेंगे तो 25,810 से लेके 25,990 के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आपको नुकसान होगा। तो जो हमने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में देखा था कि वहां पे उल्टा हो रहा था, हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था और लॉस कम हो रहा था, यहाँ पे आपको उल्टा हो रहा है, आपको लॉस ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ ये स्ट्रेटेजी के लिए है कि शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी किस तरह से लगाया जाता है। ये जो एग्जांपल दिया है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर, ये स्ट्रेटेजी के लिए सुटेबल नहीं है। तो जिस वक्त आप ये स्ट्रेटेजी लगाते हो उस वक्त आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें ये स्ट्रेटेजी से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। मेरा गेन 90 रुपीज का होना चाहिए और लॉस 10 रुपीज का होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा गेन 10 रुपीज का हो रहा है और लॉस 90 रुपीज का हो रहा है। तो ये सिचुएशन के अंदर हमें ये स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी की जगह हमें इस यहाँ पे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी लगानी है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो ऐसे ही और दो स्ट्रेटेजीज है बटरफ्लाई के अंदर, जो है उल्टे बेरिश तरफ से, जो है लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी और शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। हम इसको एक शॉर्टली देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। इसमें आपको एक आउट ऑफ द मनी का एक पुट खरीदना है, एक एट द मनी वाला पुट बेचना है और एक इन द मनी वाला पुट खरीदना है। जो हमने लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में किया वैसे ही यहाँ पे लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम आउट ऑफ द मनी वाला एक पुट हम खरीदेंगे, एट द मनी वाले 2 पुट बेचेंगे और एक इन द मनी वाला पुट खरीदेंगे। वैसे ही शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में सेम है। आउट ऑफ यहां पे सिर्फ जो बाय किए ऑप्शंस वही उसी को सेल करना है। मतलब हम एक आउट ऑफ द मनी को सेल करेंगे, 2 एट द मनी वाले पुट बाय करेंगे और एक इन द मनी वाला ऑप्शन पुट हम सेल करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो हमने देखा लास्ट वीडियो में और ये वीडियो में कि लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, ये चारों स्ट्रेटेजी जब आप जब भी बनाते हो तो उस टाइम पे आपको आपका स्प्रेड, इसकी को स्प्रेड बोलते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह की स्ट्रेटेजी में आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों भी कैप्ड होता है। मतलब आपका एक पर्टिकुलर लेवल तक मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही हो सकता है और उसके बाद प्राइस कितना भी ऊपर जाए मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही होगा और लॉस भी उतना ही होगा। तो आप जब भी ये स्ट्रेटेजी लगाते हो तो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर देख के ये करना है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है स्ट्रेटेजी के अंदर और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, और इसी हिसाब से हमें ये स्ट्रेटेजी करनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम दूसरे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।